अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स कहते हैं खराबियाँ, कमियाँ, कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसमें क्या खराबी थी, क्या कमी थी। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक मॉडल जो होता है वो पेश किया जाता है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जो साइंसदान होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये जो बात आप किसी साइंसदान ने कही है ये सही है या गलत है। तो वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अगर वो चीज़ गलत साबित हो जाती है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं, तो आगे और साइंसदान आते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि जो खराबियाँ हैं, ये जो कमियाँ हैं, इसको पूरा किया जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके। इन्होंने कहा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा एटम है वो रिजेंबलेंस शो करता है उसकी, वो किस चीज़ की तरह है, वो सोलर सिस्टम की तरह है। यानी सोलर सिस्टम में क्या होता है, दरमियान में सूरज होता है और उसके प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एटम भी होता है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और उसके गिर्द क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो पहला पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस्ड है लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, या फिर आप जो ग्रेविटेशन कहते हो कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करती हैं, ज़मीन जो है वो बाकी चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो इनके ऊपर बेस्ड है, और ये जो लॉज हैं ये सारे न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये जो लॉज हैं ये चार्ज बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होते। चार्ज मतलब कि ऐसा पार्टिकल, ऐसी बॉडी के जिसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज हो, यानी या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये उसकी बात हो रही है। लॉज ऑफ मोशन है ये जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये एप्लीकेबल होती है न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर, चार्ज बॉडीज़ के ऊपर नहीं। इसी तरह कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल जो एक साइंटिस्ट होते हैं, इसके मुताबिक इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये चार्ज बॉडीज़ होती हैं और ये न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाती हैं, रिवॉल्व करती हैं। रिवॉल्व का मतलब चक्कर लगाना, गोल घूमना किसी एक चीज़ के गिर्द। सो कहते हैं शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं गोल चक्कर में, तो उस दौरान वो साथ साथ में एनर्जी जो होती है वो भी निकाल रहे होते हैं, कंटिन्यूसली निकाल रहे होते हैं, मुसलसल एनर्जी बाहर निकाल रहे होते हैं। इमिट का मतलब बाहर निकालना। सो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली गोल रिवॉल्व करते हैं, गोल घूमते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। However, it does not happen। और इन्होंने कहा कि असल में ऐसा नहीं होता। यानी इन्होंने तो ये बात कह दी, मैक्सवेल ने ये बात कह दी, लेकिन बाकी जो आने वाले साइंसदान थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने इस बात को गलत भी साबित किया और उसके लिए न्यू जो एक्सपेरिमेंट थे वो भी परफॉर्म किए। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली गोल चक्कर लगाता है किसी न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे गोल चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो कहते हैं इस दौरान जो होती है, जब वो एनर्जी इमिट करते हैं, एनर्जी जब वो बाहर निकालता है, तो उस एनर्जी, वो जो एनर्जी होती है, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, उसकी जो तस्वीर बनती है वो कौन सी होती है, कंटिन्यूअस होती है। जैसे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस के मतलब कि उसमें ना अलग अलग कलर्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जो कलर्स होते हैं एक दूसरे के साथ ना मिक्सअप होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बाद में आने वाले साइंसदान ने कहा कि नहीं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इसी तरह इन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ये किसी भी जो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें नहीं बताता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि कौन सा आइटम, कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह का बॉन्ड बनाता है, किस तरह के रिएक्शन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं देता। अब यहाँ पे हमने ये बातें डिस्कस की। ये देखिए ये मॉडल आपको बता रहा है, मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी इन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है, और ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ये न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, चार्ज बॉडीज़ के ऊपर नहीं। इसी तरह जो मैक्सवेल थ्योरी थी वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ऐसा वक्त आ जाता है कि वो एनर्जी इमिट करते जाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रेडिएट करते हैं एनर्जी कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलता है, आपके पास आता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। ये भी एक डिफेक्ट, ये भी एक खराबी थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़े डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। आई होप सो आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।